नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम स्वप्नवासव दत्तम को आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने स्वप्नवासव दत्तम का जो परिचय था वो प्राप्त किया था। आज हम इस पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पुनरावृत्ति के लिए मैं बता दूं आपको, स्वप्नवासव दत्तम यह नाटक है, भास द्वारा रचित है। यह 6 अंकों का नाटक है जो महाकवि भास ने अपने 13 नाटक जो लिखे हैं उनमें से ही यह एक है। भास के जो 13 नाटक हैं वो उनकी कथा वस्तु अलग अलग ग्रंथों से प्रेरित है। जो स्वप्नवासव दत्तम की कथा वस्तु है वह वृहत कथा से ली गई है। वृहत कथा वही जो गुणाढ्य द्वारा रचित है, तो वृहत कथा से यह ली गई है। और वृहत कथा कुछ लोग कहते हैं कि यह स्वप्न उदयन संबंधित जितनी कथाएं हैं उनसे ली गई है, लेकिन फिर भी गुणाढ्य रचित वृहत कथा जो है वही इसका मूल स्रोत है। तो आज हम इसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। स्वप्नवासव दत्तम का प्रथम अंक। नाद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। नादी का अंत होता है और उसके बाद सूत्रधार प्रवेश करता है। आपके लिए यहाँ यह दो शब्द नहीं हैं, नादी और सूत्रधार। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, पर पहले मंगलाचरण का यह श्लोक पढ़ लेते हैं। सूत्रधारः, यह श्लोक सूत्रधार पढ़ रहा है। उदय नवेन्दु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्तीर्णपूर्णौ वसंतकम्रौ भुजौ पाताम्। देखिए, सबसे पहले रंगमंच पर वैसे सूत्रधार प्रवेश करता है, किंतु नांदी वह नेपथ्य के पीछे से ही पड़ता है। और नाद्यन्ते, और जब नांदी अंध हो जाती है, यह जो श्लोक अभी अभी हमने पढ़ा यह श्लोक नांदी है, नांदी पाठ है। नांदी पाठ क्या होता है इसे समझेंगे हम अभी। तो जैसे ही यह नांदी का श्लोक समाप्त होता है, ततः उसके बाद में प्रविशति सूत्रधारः, सूत्रधार रंगमंच पर प्रवेश करता है। तो पहले हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। उदय नवेन्दु सवर्णौ आसव दत्त आबलौ पद्मावतीर्पूर्णौ वसंतकम्रौ बलस्य भुजौ त्वाम पाताम। त्वाम यानी तुम्हारी, पाताम यानी रक्षा करें। पाताम पा धातु पारक्षणे धातु रक्षा करने अर्थ में आती है। उदय नवेन्दु, उदयकालीन, उदय यानी उदयकालीन, नव यानी नवीन, इंदु यानी चंद्रमा, सवर्णौ उनके समान वर्ण वाली, यानी जो उदय होता हुआ जब चंद्रमा होता है उसकी समान जो आभा होती है, उसका जो गौर वर्ण होता है उसके समान वर्ण वाली। आसव दत्ता बलौ, आसव का अर्थ होता है मद्यपान। मद्यपान करने से बलौ बलशाली, शक्तिशाली, अथवा इसका एक अर्थ और लिया है प्रियतमा रेवती को मदिरा देने वाली। पद्मावतीर पूर्णौ, पद्मावती का अर्थ यहाँ पर है श्रीवृद्धि, यानी समृद्धि से जो परिपूर्ण है। वसंत कमरौ, वसंत ऋतु के समान कमनीय यानी सुंदर। जैसे वसंत ऋतु बहुत सुंदर होती है, जिसमें फूल खिलते हैं, सभी जगह हरियाली होती है, सुंदरता सब जगह फैली हुई होती है, बिल्कुल वैसे ही सुंदर कमनीय बलस्य, बलराम की, भुजौ यानी दोनों भुजाएं, द्विवचन में है। त्वाम यानी आप सब दर्शकों की, पाताम रक्षा करें। क्योंकि यह नाटक है, रंगमंच पर अभिनीत किया जा रहा है, तो ऐसा होने के कारण यहाँ जो सूत्रधार है वो सभी दर्शकों की रक्षा की कामना कर रहा है। वैसे यह एक नाटक है और कहें तो एक तरह का ग्रंथ है। तो इसे प्रारंभ करने से पूर्व जैसा कि हमारे शास्त्रों की परंपरा रही है, समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, उसी का निर्वहन करते हुए कवि ने भी यहाँ पर मंगलाचरण किया है। तो यह जो नांदी है इसे आप मंगलाचरण भी कह सकते हैं। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि नाटक में मंगलाचरण सूत्रधार के द्वारा किया जाता है, और जब
सूत्रधार यह मंगलाचरण पढ़ लेता है, उसके बाद ही वह रंगमंच पर प्रवेश करता है। तो यहाँ पर कामना की गई है किससे? बलराम से। किसके लिए? दर्शकों की रक्षा के लिए। अब वो बलराम की भुजाएं कैसी हैं, उनके क्या क्या विशेषण दिए हैं? उदय नवेंदु सवर्णो, उदयकालीन नवीन चंद्रमा के समान वर्ण वाली। आसव दत्ता बलो, आसव अर्थात मद्यपान करने से आ बलव यानी शक्तिशाली जो हो गई हैं। और कैसी हैं वे भुजाएं? पद्मावती पूर्णो, पद्म का अर्थ श्री वृद्धि समृद्धि से परिपूर्ण है। और चौथा विशेषण क्या दिया? वसंत कमरौ, वसंत ऋतु के समान कमनीय है। ऐसी बलराम की भुजाएं आप दर्शकों की रक्षा करें। नान्द्यंते, नांदी का अंत होने पर अर्थात नाटक के मंगलाचरण का अवसान होने पर, ततः उसके बाद में सूत्रधारः जो प्रधान नट होता है, जो पूरे इस नाटक की भूमिका को रचकर जाता है, प्रविशति रंगमंच के ऊपर आगच्छति आ जाता है। लेकिन नाटक के आरंभ में नांदी पाठ की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। रंग विघ्नोपशांत्यर्थम नांदीमादौ प्रयोजयेत, ऐसा नियम है कि रंगमंच पर जब नाटक का मंचन किया जा रहा है वहाँ पर किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं हो, इसीलिए नाटक के आरंभ में नांदीमादौ नाटक के आरंभ में रंगमंच की विघ्न की शांति के लिए सबसे पहले नांदी प्रयोजयेत, नांदी का पाठ करना चाहिए। आचार्य विश्वनाथ ने नांदी का लक्षण दिया है। पहले हम नांदी शब्द की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। नंदंती देवा अस्याम इति, यहाँ पर देवताओं, अस्याम यानी अस्याम नांद्याम, इस नांदी में नंदंती देवा, देवताओं को नंदन यानी प्रसन्न किया जाता है। अथवा नंदयति देव द्विज नृपादीन इति नांदी, देवताओं को, द्विज ब्राह्मणों को और नृप यानी राजाओं को जहाँ प्रसन्न किया जाता है उसे नांदी कहते हैं। रंगमंच पर जब पहले नाटक अभिनीत किया जाता था तो वहाँ उसे देखने के लिए ब्राह्मणों और राजाओं इत्यादि को निमंत्रण दिया जाता था और उनको प्रसन्न करने के साथ साथ देवताओं को भी प्रसन्न किया जाता था, ताकि किसी भी प्रकार का वहाँ विघ्न उपस्थित नहीं हो। आचार्य विश्वनाथ नांदी का लक्षण लिखते हैं। आशीर्वचन संयुता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते द्वेव द्विज नृपादिना तस्मान्नादिति संहिता। आशीर्वचन से संयुक्त हो, जिसमें आशीर्वाद दिया जाए, स्तुति अथवा जिसमें स्तुति की जाए, किसकी? देवताओं की, ब्राह्मणों की अथवा राजाओं की, तो उसे नांदी कहा जाता है। नांदी पाठात् अनंतरम रंग प्रविष्टः सूत्रधारः, नांदी पाठ के बाद में रंगमंच पर सूत्रधार प्रवेश करता है। वस्तु निर्देशात्मकम आशीर्वादात्मकम च मंगलम आतनेति। अब देखिए, हमने जो अभी अभी मंगलाचरण पढ़ा है, यही वाला, उदय नवेंदूर सवर्णा वासव दत्ता बलो बलस्य त्वाम पद्मावती पूर्णो वसंत कमरो भुजौ पाता। तो देखिए, मंगलाचरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। अब आपको यह ध्यान रखना है कि यह किस प्रकार का मंगलाचरण है, जो कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो यह जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक भी है और नमस्कारात्मक भी है। कैसे है इसे समझते हैं। क्षमा कीजिएगा, ये वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक है। वस्तु निर्देशात्मक का अर्थ होता है जिस मंगलाचरण में आगे आने वाले किसी भी प्रकार की जो कथा है उसका अथवा पात्रों का अगर विवेचन किया जाता है तो उसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदयन, वासव दत्ता, पद्मावती, वसंतक, इस प्रकार 4 पात्रों के नाम हैं। ये 4 पात्र हैं इस स्वप्न वासव दत्तम नाटक के। तो इन 4 पात्रों का यहाँ पर नामोल्लेख किया गया है, इसीलिए इसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कह सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर बलराम से
प्रार्थना की गई है कि उनकी दोनों भुजाएं दर्शकों की रक्षा करें। तो यह आशीर्वाद उनसे मांगा गया है, तो यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहलाता है। तो इसे वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। एवं आर्य मिश्रान विज्ञापयामि अये किन्न खलु मयि विज्ञापन वग्रे शब्द इव श्रूयते अंग पश्यामि। अब उसे जो देखिए ये जो चल रही है, मतलब हमने जो अभी अभी मंगलाचरण पढ़ा है वहाँ से प्रारंभ करके अभी आगे आने वाले कुछ समय तक हम इसकी भूमिका पढ़ेंगे। भूमिका क्या होती है कि आगे जो नाटक रंगमंच पर अभिनय किया जाएगा उस नाटक कि क्या विषय वस्तु होने वाली है, इसका ये यहाँ पर स्थापना करेंगे, उसको ये बताएंगे, निर्देशित करेंगे। इसे ही कहते हैं भूमिका अथवा प्रस्तावना, अथवा भास के नाटकों में इसे स्थापना कहा गया है। तो उसे ही भूमिका को बांधते हुए एक लाइन पढ़ रहा है, कह रहा है सूत्रधार, एवं आर्य मिश्रान विज्ञापयामि। इस प्रकार मैं दर्शक महानुभावों को सूचित कर रहा हूँ। आर्य मिश्रान का मतलब है यहाँ पे दर्शक, जो इनके लिए महानुभाव शब्द का प्रयोग किया गया, इसके लिए उनको विज्ञापयामि मैं बता रहा हूँ। अरे किन्न खलु मैं विज्ञापन वक्रे, जैसे मैं विज्ञापन में व्यग्र हूँ, अर्थात उनको सूचित करने में जब मैं व्यस्त हूँ, तो यह शब्द इव श्रूयते, मुझे कोई शब्द सुनाई दे रहा है। अंग पश्यामि, अरे रे देखता हूँ मैं क्या सुनाई दे रहा है मुझे। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज आती है। यह बात सूत्रधार रंगमंच पर कह रहा है और पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, उत्सरता उत्सरता आर्या उत्सरता, अरे हटो 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 लोगो, तुम यहाँ से हटो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ ये जो उत्सरा उत्सरह आर्या अय्या उत्सरह, ऐसी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। नाटकों में कुछ नियम होते हैं भाषा को पढ़ने के, बोलने के। तो अधिकतर स्त्री पात्र जो होते हैं वो, और जो नीच पात्र होते हैं वो संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यह हटाने वाला व्यक्ति कोई नीच पात्र है, इसीलिए वहाँ पर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। पर आपके लिए ये हमेशा संस्कृत भाषा ही आपको पढ़ने को मिलेगी। सूत्रधार कहता है भवतु विख्यातम। अच्छा, मैं जान गया ये किसकी आवाज है। भृत्यै मगधराजस्य स्निग्धै कन्यानुगामिभिः धृष्टमुच्चार्यते सर्वस्तपोवनगतो जनः। वो कहता है, सूत्रधार क्या कहता है, देखिए, कन्यानुगामिभिः स्निग्धै भृत्यै मगधराजस्य यानी मगध के जो नरेश हैं, जिनका नाम है दर्शक, के स्निग्धै स्नेही, कन्यानुगामिभिः उनकी कन्या अर्थात उनकी जो बहन है, राजकुमारी है, जिसका नाम पद्मावती है, उसका अनुगमन करने वाले भृत्यै सेवकों के द्वारा सर्वः सभी तपोवनगतो जनः तपोवन में रहने वाले यानी वनवासियों को, जनः यानी लोगों को, धृष्टम धृष्टता के साथ, उत्सार्यते हटाया जा रहा है। मगधराजस्य, सबसे पहले मगधराज दर्शक के स्निग्धै स्नेही कन्यानुगामिभिः उनकी कन्या का अर्थात उनकी बहन पद्मावती का अनुगमन करने वाले भृत्यै सेवकों के द्वारा सर्वः सभी तपोवनगतो जनः तपोवन में रहने वाले जनः लोगों को धृष्टता के साथ उत्सार्यते हटाया जा रहा है। मैंने आपको पिछले वाले श्लोक में छंद नहीं बताया था, तो पीछे वाले श्लोक में आर्या छंद था, जिसका हम लक्षण करते हैं। यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सा आर्या। और यह जो श्लोक मैंने अभी भी पढ़ा है, ये भृत्यै मगधराजस्य स्निग्धै कन्यानुगामिभिः दृष्टम उत्सार्यते सर्वस्तपोवनगतो जनः, यह श्लोक, इस श्लोक में अनुष्ठुप छंद है, जिसका लक्षण आप सभी जानते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययोः। तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि मगधराज के जो अनुचर हैं, जो
पद्मावती के साथ उसका अनुगमन करने वाले हैं, उन सेवकों के द्वारा तपोवन में रहने वाले लोगों को हटाया जा रहा है। इसका कारण अभी पीछे आगे बताएंगे। इसके बाद में ऐसा बोल के वह उनको देखने के लिए निकल जाता है। कहने का मतलब है कि जो रंगमंच पर अभी सूत्रधार ने प्रवेश किया है, वह उसकी स्थापना करके, उसकी प्रस्तावना करके वहाँ से निकल जा, निष्क्रांतः ऐसा बोलकर वह निकल जाता है। स्थापना, यहाँ स्थापना समाप्त होती है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि प्रस्तावना, आमुख इत्यादि इत्यादि होते हैं जो रंगमंच पर आकर भूमिका को बांधते हैं। भास के नाटकों में इस प्रस्तावना अथवा आमुख को स्थापना शब्द से कहा गया है। स्थापना को ही प्रस्तावना कहते हैं अथवा आमुख कहते हैं। स्थाप्यते प्रस्तूयते कथा वस्तुम अस्यामिति स्थापना, जहाँ पर कथा वस्तु को स्थापित किया जाता है उसे प्रस्तावना कहते हैं। भास के अधिकांश रूपकों में स्थापना शब्द का ही प्रयोग मिलता है। साहित्यकार जो साहित्य दर्पणकार हैं, उन्होंने, विश्वनाथ ने इसका लक्षण भी किया है। नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण सहिताः संलापः यत्र कुर्वते चित्रोर्वाक्यै स्वकार्योक्तैः प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथः आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा। जिसमें नटी, विदूषक अथवा कोई भी पारिपार्श्विक यानी सूत्रधार के साथ कोई भी व्यक्ति ऐसी बातचीत करते हैं जहाँ प्रस्तुत अभिनय का आक्षेप किया जा रहा हो अथवा प्रस्तुत अभिनय की कथा वस्तु के बारे में बताया जा रहा हो, स्व विषयक अभिप्राय के सूचक चित्र विचित्र वाक्यों का वहाँ प्रयोग किया जाता हो, उसे कहते हैं प्रस्तावना अथवा आमुख। साहित्य दर्पणकार ने इस प्रस्तावना अथवा आमुख के 5 भेद भी बताए हैं। उद्घातकः, कथोद्घातः, प्रयोगातिशयस्तथा प्रवर्तकावगलिते पंच प्रस्तावना विधा। उद्घात, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक तथा अवगलित, ये इसके 5 भेद बताए गए हैं। आगे प्रवेश करके अब रंगमंच पर नए पात्र प्रवेश कर रहे हैं। भटऊ, 2 सिपाही। उत्सरता आर्याः उत्सरते, अरे महानुभावो हटो हटो हटो। ततः प्रविशति परिव्राजक वेशो योगेंद्रायण अवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता च। इस नाटक के प्रमुख पात्र ततः प्रविशति, उसके बाद रंगमंच पर प्रवेश करते हैं परिव्राजक सन्यासी के वेश में योगेंद्रायण और अवंतिका यानी अवंती जो जगह है उसमें रहने वाली स्त्रियों का जैसा वेश है। तो यहाँ पर वासवदत्ता का जो नाम है वह भी बहुत समय तक अवंतिका ही रहेगा। अवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता च, और अवंतिका के वेश में वासवदत्ता, ये दोनों रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। योगेंद्रायण कहता है, कर्णम दत्वा, कान देकर, कथम इहाप्य उत्सार्यते, अरे कैसे यहाँ पर भी हम हटाए जा रहे हैं। चूँकि इसके पीछे कहानी है, ये कहानी अभी बड़ी हो जाएगी। मैं आपको ये सब अगले वीडियो में बताऊंगी कि ये क्या कहानी है, कहाँ से क्यों योगेंद्रायण ने ये सब कहा है कि हम यहाँ से हटाए जा रहे हैं। क्योंकि ये अभी अपनी जो राजमहल है वहाँ से भी ये निकल कर आए हैं। इसकी कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। कुतः, क्योंकि धीरस्य आश्रम संस्कृतस्य वस्तस्य तुष्टस्य वन्यै फलै मानार्हस्य जनस्य वतस्त्रासः समुत्पाद्यते। उत्सिक्तो विनयादपेत पुरुषो भाग्यैश्चलैर्विस्मितः कोऽयं भो निर्भृतं तपोवनमिदं ग्राम्यीकरोत्याज्ञया। धीरस्य आश्रम संस्कृतस्य वस्तस्य तुष्टस्य वन्यै फलै। धीरस्य, धैर्यवान, वन्य फलै, मैं अंडरलाइन करती जाती हूँ जिस शब्द को मैं पहले पढ़ूंगी। धीरस्य यानी धैर्यवान, वन्य फलै तुष्टस्य, वन के फलों को खाकर यानी जंगली फलों को खाने के बाद में संतुष्ट रहने वाले, वसतः निवास करते हुए, आश्रम संचितस्य आश्रम में रहने वाले, वल्कल वतस्त्रासः वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाले, मानार्हस्य सम्मान के पात्र, आश्रम संस्थितस्य आश्रम में रहने वाले यानी आश्रमवासी, जनस्य लोगों के,
त्रासः समुत्पाद्यते, लोगों को, तपस्वी जनों को में भयभीत भय उत्पन्न किया जा रहा है। फिर से देखिए, वन्यै फलै तुष्टस्य, वन के फलों को खाकर संतुष्ट रहने वाले, धीरस्य धैर्यवान, मानार्हस्य सम्मान के जो पात्र हैं वो, वल्कल वतस्त्रासः, वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाले, जनस्य आश्रम संस्थितस्य जनस्य, आश्रम के लोगों में, त्रासः भय को, समुत्पाद्यते उत्पादित किया जा रहा है। अब किनके द्वारा किया जा रहा है उनको बताते हैं। भो, अरे, उत्सिक्तः, उद्धत, विनयादपेतः, ये दूसरा, विनयादपेत पुरुषः, विनयाद यानी विनय से, अपेत यानी रहित, चलई भाग्यई विस्मितः, चपल भाग्य पर विस्मितः, इतराने वाले, क्योंकि आज वह किसी राजा के सिपाही हैं और सामान्य लोगों से थोड़े ऊंचे समझे जा रहे हैं, तो अपने इस चपल भाग्यई चलैर विस्मितः, अपने चपल भाग्य पर इतराने वाले। अयम कह, यह कौन पुरुष है जो निर्भृतम, निर्भृत का मतलब होता है शांत, तपोवनम इदम, इस शांत तपोवन को, ग्रामी करोत्याज्ञयाः, ग्राम के समान अशांत बना रहा है। ग्राम में जिस प्रकार शोर होता है, तपोवन शांत तपस्थली होती है, जगह होती है, तो ग्रामी करोत्याज्ञया, वह किसकी आज्ञा देने से यह तपोवन को, निर्भृतम यानी शांत तपोवन को आज्ञा से अशांत बना रहा है। उत्सिक्तः अर्थात उद्धत, विनयादपेतः, विनम्रता से रहित, भाग्यैश्चले विस्मितः, अपने चपल भाग्य पर इतराने वाला, अयम कोह, यह कौन है जो इदम, इस निर्भृतम शांत तपोवनम इदम, तपोवन को आज्ञा देने से, ग्रामः करोति, ग्राम की तरह अशांत बना रहा है। वासवदत्ता कहती है, अरे आर्य, कह ईशः उत्सारयति, यह कौन है जो हटा रहा है। योगेंद्रायण कहता है, भवती यो धर्मात् आत्मानम उत्सारयति, जो धर्म से अपने आप को हटा रहा है। यह जो पूरा ये श्लोक है, धीरस्य आश्रम संस्थितस्य, इस श्लोक में शार्दुल विक्रीडितम छंद है। अन्य बहुत सारी इसमें ग्रामर है, इसे हम बाद में देखेंगे। तो योगेंद्रायण कहता है भवती, यहाँ संबोधन दिया योगेंद्रायण ने वासवदत्ता को, भवती, इसका अर्थ होता है हे आप। भवान शब्द का स्त्रीलिंग में शब्द रूप बनता है भवती, नीप प्रत्यय लगकर। दीर्घ इकारांत इस शब्द के रूप नदी शब्द की तरह चलते हैं, तो संबोधन के एक वचन में नदी में ह्रस्व मात्रा आती है, तो ह्रस्व मात्रा के साथ ही यहाँ पर भवती संबोधन एक वचन है, जिसका अर्थ होता है आप। ऐसे हम सामान्यतः भवती शब्द का मतलब पढ़ते हैं होता है। एक भवती शब्द होता है भवान शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जिसका अर्थ होता है आप में। तो इस प्रकार तीन भवती हैं जो लिखे बिल्कुल एक तरह से ही जाते हैं, लेकिन इन तीनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। वासवदत्ता आगे कहती है, आर्य न हेवं वक्तु कामा, अहमपि नाम उत्सारयितव्या भवामीति। अरे आर्य, मेरे कहने का न ही एवं वक्तु कामा, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। अहम अपि नाम उत्सारयितव्या, क्या मैं भी यहाँ से हटाई जाऊंगी, यह जानना चाहती हूँ मैं। योगेंद्रायण बोलता है, भवती, हे आप, एवं अनिर्ज्ञातानि देवतान्यपि अवधूयन्ते, यह यहाँ पर सुक्ति है। अगर विदित नहीं हो, एवं यानी इस प्रकार से, अनिर्ज्ञातानि यानी बिना जाने हुए, तो देवतानि यानी देवता भी, अवधूयन्ते तिरस्कृत हो जाते हैं। वासवदत्ता वत्स देश के राजा उदयन की पत्नी है और एक नाटक रचकर वासवदत्ता को आग में जला दिया गया है और वो वहाँ से बचकर मंत्री योगेंद्रायण के साथ में दूसरी जगह जा रही है। तो चूंकि वह रानी है, क्या उसको भी हटाया जाएगा, उसके मन में ये शंका उत्पन्न हो रही है। तो योगेंद्रायण कह रहा है, सब लोग जानते नहीं हैं कि आप रानी हैं, आपने तो अवंतिका का वेश धारण किया हुआ है। अगर देवता भी अगर यहाँ होते जिसके बारे में लोग नहीं जानते, तो वो भी अवधूयन्ते, उनका भी तिरस्कार किया जाता है। वासवदत्ता कहती है, आर्य तथा परिश्रमः परिखेदम न उत्पादयति यथायम परिभवः, तथा परिश्रमः, इतनी दूर पैदल चलकर हम आए हैं, यह जो परिश्रम है, हमारी थकान है, वह उतनी परिखेदम,
खेद यानी कष्ट न उत्पादयति, नहीं उत्पन्न कर रही है, यथा अयम परिभवः, जैसा कि यह जो तिरस्कार है यह उत्पन्न कर रहा है। एक रानी के लिए यह बहुत पीड़ा की बात है कि उसे कोई सामान्य भट सेवक हटा रहा है। योगेंद्रायण आगे कहता है, भुक्तो उज्जित एव विषयो अत्र भवत्या नात्र चिंता कार्या। पूजनीय, भुक्तो उज्जितः, आपने तो इस राजपाट को भोग करके त्याग दिया है। एष विषयो, यह जो विषय है इसको आपने भोग कर छोड़ दिया है। अतः नात्र चिंता कार्य, आपको यहाँ पर चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके आगे श्लोक है, तो हम अगले वीडियो में इसके आगे की चर्चा करेंगे, समझेंगे और वो कहानी भी सुनाएंगे जो इस स्वप्न वासवदत्तम नाटक से पूर्व की है। धन्यवाद।